Guys, this is Upendra and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, as you all can see that आज का editorial का हमारा टॉपिक है स्लिपरी स्लॉप्स ऑन द रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। मैं भी काफ़ी डाउट में था कि ये मानसून दोबारा कैसे आ गया है। लाइक वी हैव रीडेड अ आर्टिकल जिसमें बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने उसकी पूरी एनालिसिस की थी, अच्छी बारिश हुई इस बार, बट ये फिर से वापस इतनी बारिश क्यों हो रही है। मैं इसको न्यूज़ में चेकआउट करने वाला था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट नाउ आई गॉट कंप्लीट एडिटोरियल ऑन इट, तो मुझे यहाँ से समझ में आ जाएगा चीज़ें क्यों हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को भी समझना होगा कि ये चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल ये है। आपको पता है कि हम लोग पहले स्किमिंग करते हैं पैसेज की, एडिटोरियल को एज अ कॉम्प्रहेंसन टाइप पैसेज देख के उसकी स्किमिंग करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है कॉम्प्रहेंसन टाइप क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने का एग्जामिनेशन में। दैट्स वाई वी प्रैक्टिस हियर। तो आप भी जाके पहले इसको स्किम कर लो अच्छे से पैसेज को, एंड ट्राई टू चेक आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फास्ट रीडिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन आके इसकी पूरी एनालिसिस देखिएगा, हम भी वही करेंगे। तो हमारा आज का जो एडिटोरियल है वो है स्लिपरी स्लॉप्स ऑन द रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून का रिट्रीट हो रहा है, मतलब वापस आ रहा है। उसको स्लिपरी स्लॉप्स बोला इन्होंने। द फेस टू फेस हैवी मानसून स्टेट मस्ट प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स। तो हैवी मानसून को झेलने के लिए, फेस करने के लिए हमारे स्टेट्स को इंटीग्रिटी, मतलब जो रिवर्स हैं और माउंटेन्स की को बरकरार रखना पड़ेगा। हमारी रिवर्स आपको पता है एकदम बंद पड़ी हुई हैं, हमारे माउंटेन्स भी पहले के फॉर्म में नहीं हैं। उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे तो हम इतनी हैवी रेनफॉल को झेल पाएंगे, क्योंकि माउंटेन्स को काट दिया गया है और जो हमारे पानी को रोकते हैं और जो रिवर्स हमारी पानी को निकाल के सारा अच्छा ड्रेनेज प्रोवाइड करके सारा समुद्र में बेचती थी, वो भी अभी उन्हें बंद हो चुकी हैं अधिकतर। डैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है जब ज़्यादा हैवी में रेनफॉल होती है। चलिए अभी इस पर बात करेंगे, पहले जल्दी से स्किमिंग करते हैं इसको। Even as the southwest monsoon retreated along parts of northern Karnataka, Telangana, Odisha, Bengal, and the northeastern state in the October, it is leaving a trail of destruction in the several districts. Significant loss of life has occurred in Kerala, while the heaviest recent downpour has been reported from West Madhya Pradesh, Odisha, East Rajasthan, and Uttarakhand, with such an 31 centimeters Shivpur on Monday, where there was a very heavy rain in Kerala and Gangetic West Bengal. The Indian monsoon is an invaluable resource that sustains hundreds of millions of people, but variation in its pattern and intensity pose a rising challenge. Kerala, which hosts a west stretch of Western Ghat, is having to contend with these changes with almost no respite between severe spell. The current burst shows that the anomalies in precipitation for the state is particularly demonstrated by the inundation of idyllic towns into and by modelists that killed many a year later. Requires a comprehensive adaptation plan. This year's torrential rain in the state, which has killed at least 35 people so far, is causing alarm as large reservoirs in mountains reaches start filling up fast. While the northeast monsoon lies ahead, the government has responded by issuing alert for several dams, including Idukki, and put in place plans to release water to avoid a repeat of flooding witnessed 3 years ago. Significantly, the IMD has issued an alert to move for more heavy rainfall in Kerala from October 20. तो जैसा आप लोगों ने देख रखा है फ्रेंड्स, ये जो रिट्रीट, पहली बात तो एक बार रिट्रीट का मतलब देख लेते हैं। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना, शायद होता है ना, आर्मी रिट्रीट करती है। तो रिट्रीट का मतलब चेक करते हैं पहले। विदड्रॉ फ्रॉम एनिमी फोर्सेस एज रिजल्ट, विदड्रॉ, हाँ। तो जैसे जैसे मानसून, ओके ठीक है, तो मानसून हमारा पीछे हट रहा है। अभी साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो रहा है, उसको पीछे कराएंगे। उसमें स्लिपरी स्लोप्स आ रहे हैं, इसकी बात हुई थी। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारी बात हुई है कि साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट हो जैसे हुआ है अक्टूबर में,
काफ़ी सारे स्टेट की नाम बताए गए, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ट्रेल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, वो बहुत सारा डिस्ट्रिक्शन लेके जाता है। देखो जब रिट्रीट होता है तो लास्ट में बारिश होती है, ये आखिरी बारिश की बात हो रही है, बट वो उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है क्योंकि हैवी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ईस्ट राजस्थान एंड उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हुई है। 31 सेंटीमीटर हो गई शिवपुर में और मंडे को ही केवल। तो डैट वाज अ ह्यूज बारिश। केरला, गंगेटिक, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी बारिश हुई है। देखिए, और ये बता रहा है कि ये इंडिया की बारिश पे बहुत सारी लाइफ इंडिया की डिपेंड है सब, बट अगर वो अपनी साइकिल के हिसाब से नहीं होती है, अगर वो अपना पैटर्न फॉलो नहीं करती है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हो जाता है स्टेट्स के लिए। क्योंकि केरला वेस्टर्न घाट्स का सबसे बड़ा एक स्ट्रेच है, तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया ये सारी चीज़ें। तो ये स्टेट्स के लिए अलार्मिंग है, और 35 पीपल्स किल्ड हुए हैं इसमें नॉर्थ वेस्ट। और अभी बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी आने को है, उससे पहले ही सारे डैम्स फिल हो चुके हैं। हमारे हिली लार्ज रिजर्वायर्स जो हैं माउंटेन के, वो सारे फिल हो चुके हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उन डैम्स को खोलने या फिर उससे पानी छोड़ने की बात हो रही है, जिससे कि रिपीट फ्लडिंग जो हमको देखने को मिला था 3 साल पहले, वैसा फिर से ना देखना पड़े। आईएमडी ने भी इशू किया अलर्ट कि केरला में 20 अक्टूबर के बाद से काफ़ी बारिश हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। द प्रिकैरिटी ऑफ लिविंग कंडीशन सच एज कंट्री make the annual monsoon a persistent threat for millions, and governments should do more to reduce the risk to life and property, nursing the health of rivers and keeping them free of encroachment, protecting the integrity of mountain slopes by ending mining, deforestation and incompatible construction hold the key. The ecological imperative should be clear to kill with successive year devastation, echoing the warning in the Madhav Gadgil Committee report on the Western Ghat. Lands may be an extremely scarce resource, but expanding extractive economic activity to mountain forests is certain to cause incalculable losses. One estimate by the research in 2017 put quarrying area in Kerala at over hectare, much of it is in central district, that were hit later by mudslide. It should be evident to government that it is unconceivable to allow the pursuit of the short-term profit at the cost of helpless community. A more benign development policy should treat nature as an asset and not an impediment. Accurately mapped hazard zones should inform all decisions. There is a similar threat from extreme weather, breaking gaseous and club burst to Uttarakhand and Himachal Pradesh. Several states face climate change impact and extreme weather, and the response must be strengthened. नेचुरल डिफेंस। तो ये सारी बात हुई है फ्रेंड्स यहाँ पे कि एनुअल मानसून के बारे में बताया गया है, और इससे जो रिस्क हो रखा है, रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, रिवर्स की हेल्थ को नर्चर करने के लिए, और उसमें जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, रिवर पे कब्जा किया जा रहा है, उससे उसमें मतलब रिवर सही से फ्लो नहीं आ पाता है, तो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। स्लोप्स जो माउंटेन के हैं वो माइनिंग एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन से उसके स्लोप्स जो सही से नहीं मेंटेन हैं उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना इज सब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो फॉरेस्ट पे कब्ज़ा किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे केरला में, कि वेस्टर्न घाट्स पे जो भी इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप ना शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टाइम लॉस कर रहे हो अपना। और 7,157 हेक्टेयर जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मड स्लाइड आ रही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं रहेगी। डिफॉरेस्टेशन से भी मजबूती नहीं रह जाती, तो लैंड स्लाइड से ज़्यादा लॉस होता है लाइफ्स का। तो शॉर्ट टर्म वही बताया कि गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म जो अपनी प्रॉफिट है उस पर ध्यान देना चाहिए। हैजार्डेड जोन को मैप करके उस पर देखना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर में वहाँ पे चीज़ें खाली गए हैं, और जैसे ही ऐसे ही उत्तराखंड और हिमाचल में भी हो रहा है एक्सट्रीम वेदर, ग्लेशियर्स ब्रेक हो रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट की वजह से लैंडस्लाइड काफ़ी होती हैं।
ये सारा लैंडस्लाइड का रीज़न ही यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट काम चलता है, जिससे हमारे पहाड़ जो होते हैं ढीले पड़ जाते हैं और एक्सट्रीम वेदर में इनसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा नेचुरल डिफेंस जो था उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें बात हुई हैं। क्यों हो रहा है इसका रीज़न नहीं दिया। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि रिट्रीट जब ख़त्म होता है, रिट्रीट मतलब जब हमारा ख़त्म हो रहा होता है मानसून, तब चीज़ें ऐसी होती हैं। बट रिट्रीट में बारिश, ये लास्ट की बारिश है, काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, कोई साइक्लोन वगैरह की वजह से नहीं है, सिंपली मानसून का रिट्रीट है। बट उसमें ज़्यादा हैवी बारिश देखने को मिल रही है, विच इज़ द रीज़न। एंड उसमें ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं है, ना ही हमारी रिवर्स की इंटीग्रिटी मेंटेन है, ना ही हमारी माउंटेन्स और जो चीज़ें हुई हैं, जैसे केरला में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि लैंडस्लाइड है और वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। और जो हमारे स्टेट्स हैं, हमें बता दिया गया हिली स्टेट जैसे हिमाचल, उत्तराखंड में भी जो कंस्ट्रक्शन की वजह से लैंडस्लाइड काफ़ी होती हैं, वहाँ पे क्लाउड बस्ट होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रॉब्लम भी आनी है, क्योंकि उसमें जो नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी आना बाकी है, उससे पहले ही वहाँ पे क्या हो चुका है, सारे रिजर्वायर्स फिल हो चुके हैं। तो वहाँ पे 3 साल पहले जो प्रॉब्लम हुई थी वो ना हो, इसलिए वहाँ पे धीरे धीरे पानी छोड़ना होगा। एंड 20 तारीख से, अक्टूबर की 20 से और ज़्यादा बारिश हो सकती है केरला में, सो विच इज़ गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें स्लिपरी स्लोप्स के बारे में बताया है। चलिए देखते हैं इसका स्लिपरी स्लोप्स का क्या मतलब है। यहाँ पे जो मानसून के रिट्रेट में आ रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बिग, मतलब वो कोई एक उसका रीज़न नहीं है। ओके, स्लिपरी स्लोप दिखाता है कि आगे स्लिपरी स्लोप है। ये साइन दिखाता है कि आपको भाई पहले से ध्यान रखो स्लिपरी स्लोप। तो वो जो स्लोप्स हैं वो स्लिपरी हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्यों यूज़ किया, इट्स नॉट क्लियर येट। टू फेस हैवी मानसून स्टेट मस्ट प्रोसेस द इंटीग्रिटी ऑफ रिवर एंड माउंटेन। तो सिंपल सी बात यही है, रिवर और माउंटेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखो, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पानी में, क्योंकि ये रिट्रीट है, हैवी बारिश हो गई, हैवी बारिश से इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी लैंड्स उस हिसाब से ढली हुई थी, बट हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही हैं, वो माउंटेन वैसे नहीं रह गए हैं, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है डायर सेट। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे, और इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि रिट्रीट में ऐसी बारिश हो सकती है, ये नॉर्मल चीज़ है कि थोड़ा हैवी हो जाए। सो डैट वाज इट। इसमें कुछ ज़्यादा आप समझने को नहीं दिख रहा है मेरे को। सो और इसमें कुछ ज़्यादा वैकेबलरी भी मुझे ऐसी नहीं मिली जिनको हमको जाके फिर से सर्च करना चाहिए। So that's it for friends. Thanks for watching this video, and if you like the video, please subscribe my channel. We'll meet you guys tomorrow with the next tutorial. Till then,